श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल दिनांक 1 नवंबर को है करवा चौथ का बहुत ही पवित्र दिन। देखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है और कल के दिन आपको 2 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, यह जो दीपक हैं प्रेम भावना का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह दीपक आपको धन और वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। इसीलिए जो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं या फिर नहीं भी रखते हैं तो उन्हें यह दीपक तो जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन आपको 2 मुखी दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, करवा चौथ के दिन जो महिलाएं होती हैं वह अपनी पति की लंबी आयु के लिए साथ ही साथ खुशहाल जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। देखिए, करवा चौथ का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। ये चारों ही महा उपाय आपको करवा चौथ के दिन ही करने हैं। देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही साथ शाम के समय चांद निकलने के बाद महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद अपना निर्जल व्रत तोड़ती हैं। देखिए, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो की जो 4 महा उपाय हैं उनमें से पहला उपाय केसर का उपाय है, दूसरा उपाय 2 दीपक का होने वाला है, तीसरा उपाय श्रृंगार का होने वाला है और चौथा उपाय विशेषकर गौ माता का होने वाला है। देखिए, गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है कि जो भी स्त्रियां करवा चौथ का चाहे व्रत रखती हैं या फिर नहीं रखती हैं तो उन्हें इस दिन अपने बाल नहीं धोने हैं। साथ ही साथ अपने जो नाखून हैं उन्हें भी आपको इस दिन नहीं काटने हैं। तो आप इस दिन इन 2 विशेष बातों का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं वह सभी दूर होने वाले हैं। देखिए, इस उपाय के माध्यम से यदि आपके पति के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, पति अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, पति अपने कार्य में श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि आपके पति के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, आपको एक स्टील का पात्र लेना है, साथ में आपको उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब पूज्य गुरु जी के अनुसार इसके साथ आपको थोड़ा सा केसर लेना है। बाजार में आपको मार्केट के अंदर आपको ये जो केसर है 5 से 10 रुपए के अंदर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ आपको जो है उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देनी है, यानी कि जो केसर की पत्तियाँ हैं वो आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डालनी है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो केसर से युक्त दूध है, कच्चा दूध मिश्रित जल है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इस प्रकार से यदि यह जल हम करवा चौथ के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो भाग्य है वह चमक उठता है और जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, वह सभी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको केसर से युक्त यह जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके पति के जीवन में समस्या चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और इस जल को आपको अपनी आँखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। और अंत में आपको इस करवा चौथ पर माता गौरी से और भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह दूर होगी और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर शिव और शक्ति का होने वाला है। यह उपाय घर के क्लेश को दूर करने के लिए है। यदि पति पत्नी में कभी भी आपस में नहीं बनती हैं तो यह उपाय आपको करना है।
यदि पति पत्नी बार बार एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये उपाय आपको करना है। या फिर जीवन में पैसों की समस्या बहुत अधिक रहती है, तो आपको ये जो शिव और शक्ति वाला उपाय है ज़रूर करना चाहिए। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय को बहुत ही जोर दे करके बताया है। गुरुजी ने कहा है, चाहे आप व्रत रखें या फिर न रखें, लेकिन सभी को इस उपाय को करवा चौथ के दिन अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का बना रहे हैं तो आटे का भी ले सकते हैं। देखिए, आपको 2 बाती लेनी है, यानी कि आपको दोनों बाती रुई की लेनी है, लेकिन दोनों बाती जो है आपको लंबी बाती लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको इन दोनों बातियों को आपस में मिलाना है, यानी कि दोनों बातियों की आपको एक बाती तैयार करना है। देखिए, यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति वाला उपाय है, इसीलिए इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाना है। अब दोस्तों, दोनों बातियों को आपस में मिलाने के बाद इस बाती को आपको दीपक के अंदर रख देना है और उसके अंदर आपको गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके आना है भगवान शिव के मंदिर में। यह दीपक आप सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम के समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार से आपका प्रेम है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रेम आए। हमारा जीवन जो कष्टों से भरा हुआ है, हमारे जीवन के जो ये कष्ट हैं, यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको माता रानी को मनाना है, माता पार्वती से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए दोस्तों, इस दीपक को आप भगवान शिव के मंदिर के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं और बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास नहीं है, तो फिर आप जो ये दीपक हैं शिवलिंग के वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, करवा चौथ के दिन आपको माता पार्वती को 16 श्रृंगार का जो सामग्री होती है, जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, माता पार्वती को आपको भेंट करना चाहिए। देखिए, जो भी स्त्रियां भगवान शिव के मंदिर में जाएंगी तो वहाँ जो माता पार्वती की प्रतिमा है, उनके सामने आपको ये जो 16 श्रृंगार हैं, इन्हें भेंट कर देना है। देखिए, 16 श्रृंगार की सामग्री यदि आप माता पार्वती को भेंट करती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती है। देखिए, जो भी महिलाएं 16 श्रृंगार का ये जो सामान है, इससे माता पार्वती को भेंट करेंगी, तो सबसे पहले तो उन्हें स्वयं भी श्रृंगार करना है, उसके बाद ही माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री उन्हें भेंट करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम महा उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि करवा चौथ के दिन है विशेषकर बुधवार का दिन, और बुधवार का दिन विशेषकर बुध ग्रह को समर्पित होता है। और बुध ग्रह जो हैं वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव माने जाते हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं पति और पत्नी दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है, आपके पति का जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आपको यह जो सुंदर सा उपाय है इसे ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, केवल और केवल हरा चारा आपको करवा चौथ के दिन गौ माता को खिला करके आना है। देखिए, गौ माता चाहे सफ़ेद रंग की हो, काले रंग की हो या फिर लाल रंग की हो, किसी भी रंग की गौ माता हो, उसे आपको गौशाला में जाना है या फिर किसी भी गौ माता को आपको हरा चारा इस दिन खिलाना है। देखिए, हरा चारा अगर नहीं मिल पाता है तो थोड़े से आपको अपने घर से आधी कटोरी हरे मूंग के दाने लेना है और उन हरे मूंग को भी आप गाय को खिला सकते हैं। केवल आपको जो हरे मूंग है उन्हें थोड़े से पानी के अंदर भिगो देना है, फिर आपको गौ माता को खिला देना है। देखिए, हो सके तो पति और पत्नी दोनों को एक साथ ये जो हरा चारा है इससे खिलाना चाहिए करवा चौथ के दिन। देखिए, इससे जो आपका जो कामकाज है यदि वह बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, तो आपका कामकाज पुनः चलने लगता है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं इस करवा चौथ के दिन। दोस्तों, यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।